एस न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्ते, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ इंडिया। आज एक ऐसी दिलचस्प कहानी बताऊंगा जिसका फैसला कल 35 सालों बाद आया है। एक किस्सा हुआ था आज से 35 सालों पहले। राजस्थान के जनपद भरतपुर के डीग में हुए चर्चित राजा मान सिंह हत्याकांड में मथुरा जिला अदालत ने 11 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है। इन पुलिसकर्मियों ने 21 फरवरी 1985 को हुई मुठभेड़ में राजा मान सिंह समेत 2 अन्य लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें 3 की मौत हो चुकी है, 4 बरी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मुकदमे की सुनवाई मथुरा जिला जज की अदालत में हो रही है। दोषियों की सजा पर फैसला बुधवार यानी आज सुनाया जाएगा। कौन थे राजा मान सिंह? राजा मान सिंह को खुददारी पसंद थी, किसानी पसंद थी, जनता की सेवा में उनका मन लगता था। वो किसानों के राजा और राजाओं में किसान थे। 1952 से लेकर 1984 तक वो 7 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। दगाबाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और कर दी एक ऐसी चीज़ जिसके लिए उन्हें कोई नहीं भूल पाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को अपनी जीप से टक्कर मार दी। अगले दिन पुलिस ने उन्हें घेर कर मार दिया और इसे मुठभेड़ का नाम दे दिया गया। 35 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने मुठभेड़ को फर्जी माना है और 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। भरतपुर रियासत के राजा मान सिंह की जो अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे, उनका जन्म 1921 में हुआ था। बड़े भाई ब्रजेंद्र सिंह महाराज हुआ करते थे। उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने ब्रिटेन भेजा गया। वहाँ से डिग्री लेने के बाद वो 2nd लेफ्टिनेंट हो गए, लेकिन ये बात अपने बड़े भाई को उन्होंने नहीं बताई। भरतपुर रियासत के लोग गाड़ियों और महल में 2 झंडे लगाते थे, एक देश का, दूसरा रियासत का। अंग्रेज़ों से इसी बात पर इनकी अनबन हो गई और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आज़ादी के बाद वो राजनीति में आ गए। ज़माना कांग्रेस का था, लेकिन राजा मान सिंह को किसी दल में जाना मंजूर नहीं था। कांग्रेस से उनका समझौता था कि वो उनके खिलाफ उम्मीदवार भले उतारे, लेकिन कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आएगा। 1952 से 1984 तक वो लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। 1977 की जनता लहर, 1980 की इंदिरा लहर में भी अपनी सीट बचाने में वो कामयाब रहे। लेकिन कुछ लोगों को ये बात खटकती रही कि आखिर भरतपुर रियासत में 2 झंडे क्यों लगते हैं, मान सिंह को कांग्रेस वॉकओवर क्यों देती है, अगर हम दूसरी सीटें जीत सकते हैं तो डीन क्यों नहीं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। 1985 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवचरण माथुर। बताया जाता है कि उन्होंने डीग की सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उन्होंने रिटायर्ड IAS विजेंद्र सिंह को डीग से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिया और 20 फरवरी 1985 को उनका प्रचार करने डीग पहुंच गए। इससे पहले उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर राजा मान सिंह के पोस्टर, बैनर और रियासत के झंडे फाड़ दिए। राजा मान सिंह को ये बात पसंद नहीं आई और वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के पहुंचने से पहले ही अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के सभा स्थल पहुंचे और मंच को तहस नहस कर दिया। इसके बाद वो जोंगा जीत से हेलीपैड की तरफ निकले, जहां CM शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर खड़ा था। माथुर सभा स्थल की ओर निकल चुके थे और राजा मान सिंह हेलीपैड पर तमतमाए खड़े हुए थे। राजा ने जीप से हेलीकॉप्टर को टक्कर मारी। माथुर को सड़क से जयपुर जाना पड़ा। इसके बाद वहां पर आक्रोश फूट पड़ा। आशंका जताई गई कि कांग्रेस और राजा के समर्थक भिड़ सकते हैं, इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया। राजा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। जानकारी के मुताबिक इसके बाद 21 फरवरी 1985 को जब राजा मान सिंह अपनी जीप में सवार होकर अपने समर्थकों के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने पहुंच रहे थे, तभी डीग कस्बे की अनाज मंडी में भारी पुलिस तैनात हुई। वहां DSP कान सिंह भाटी ने अपने पुलिसकर्मियों के साथ राजा मान सिंह को रोक लिया था, जहां पुलिस ने राजा मान सिंह और उसके समर्थकों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें राजा मान सिंह के साथ ठाकुर सुमेर सिंह और ठाकुर हरि सिंह की मौत हो गई। बताया जाता है कि हत्याकांड के बाद राजा मान सिंह की बेटी और पूर्व पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने DSP समेत उन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। इस घटना के बाद पूरा भरतपुर जल उठा। इसकी तपिश मथुरा और आगरा तक में पहुंची। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सिटिंग MLA का दिन दहाड़ एनकाउंटर किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर आरोप लगे कि उनकी शह पर पुलिस ने राजा की हत्या की है। केंद्र तक ये बात पहुंची। फिर 23 फरवरी 1985 को माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। हीरालाल देवपुरा को CM बनाया गया। इसके बाद हुए चुनाव में राजा मान सिंह की पुत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा विधायक चुनी गई। मामले की जांच CBI को सौंपी गई। इस बीच 1990 में दीपा भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद चुनी गई। उन्होंने राजनीतिक विरासत संभालने के साथ ही इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण लिया।
उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच मथुरा ट्रांसफर की। इस मामले की पैरवी कर रहे वकील नारायण सिंह विप्लवी का कहना है कि न्याय पाने में वर्षों लग गए, जबकि पुलिस ने नृशंस हत्या की थी। हमारी तरफ से 61 गवाह पेश किए गए और पुलिस की तरफ से 16, लेकिन उन्होंने गलती की थी, इसलिए उनको हारना पड़ा। बाकी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।